Hello everyone, this is Pramod Bajrang. Welcome you all online study YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखें, क्योंकि अगर जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको उस चीज़ का बार बार रिपीटेशन मिलेगा। और जीके का तो प्रोसेस होता भी यही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन का रिपीटेशन होगा तो वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में बना रहेगा। तो बात ऐसी है कि लास्ट हमने आपको 2 क्लासेज हम आपको पढ़ा चुके हैं। पहला जो कंटेंट था वो एमएसपी से रिलेटेड था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सर्वोच्च पुरस्कार थे जिनके बारे में हमने आपको कल बताया था। आज जो क्लास हम लेकर के आए हैं वो भी पेपर की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। नए डेटा इसमें भी आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेंगे। कुछ बच्चे रेगुलर कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, हो सकता है उन लोगों को ये चीज़ आती हो। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम उनको ये फायदा होगा कि जो प्रेजेंट में उनके पास जो नॉलेज है वो अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर सकते हैं। आपने सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मतलब लाइफ इज अ प्लेजर जर्नी, व्हाट विल हैपन टुमारो हु नोज। मतलब जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जैसा कि आप इन लाइनों से समझ सकते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जेंटलमैन, मैं इन लाइनों के अकॉर्डिंग यही बोलता हूँ कि जो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपने अपनी लाइफ को, एक तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये बोलते हैं लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं बस कट रही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लाइफ को हमें एंजॉय करना चाहिए। प्रेजेंट में कोरोना काल चला हुआ है, इसमें भी लोग बहुत ज्यादा लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। जो लोग घर के अंदर हैं वो योग करें, एक्सरसाइज करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। वैसे तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो मतलब लाइफ को आपने एंजॉय करना है और कोरोना से डरना नहीं है। अगर आप रेगुलर योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो मतलब, और आप ज्यादा से ज्यादा भाप लेंगे, स्टीम लेंगे, तो डेफिनेटली आप इस तरीके की बीमारियों से को फेस कर सकते हो। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। दोबारा से फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो अपना क्लास का कंटेंट रहेगा वो आज का वैसे थीम तो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संसद। हाँ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत की संसद, भारत की संसद। बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है जी? प्रश्न ये पूछता है कि जो भारत की संसद है ना, उस भारत की संसद के कितने भाग हैं, कि मतलब द पार्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, मतलब भारतीय संसद के कितने पार्ट हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सब लोग भारतीय संसद के 2 पार्ट बताते हैं, लेकिन नहीं बेटा, जो भारतीय संसद है उसका रियल में 2 पार्ट नहीं है। भारतीय संसद के 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब भारतीय संसद के 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अक्सर लोग लोकसभा बताते हैं, राज्यसभा बताते हैं और प्रेसिडेंट नहीं बताते। खास बात यह है कि जो भारत का प्रेसिडेंट है मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो भारत का प्रेसिडेंट होता है वो भी इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। लोकसभा आप सभी को पता है, लोकसभा भी इंडियन पार्लियामेंट का हिस्सा है। ऐसे राज्यसभा, राज्यसभा भी इंडियन पार्लियामेंट का हिस्सा है।
तो आगे से अगर कोई आपसे कभी भी पूछे कि भारतीय संसद के कितने पार्ट हैं, भारतीय संसद के कितने हिस्से हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, अगर वो आपसे कुछ भी पूछे तो उस केस में आपका जवाब होगा 3 3 3। अर्थात इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं जो हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। आज मैं कुछ हिंदी का प्रोसेस भी लेकर के आया हूं, मतलब कुछ 2-3 क्लासेज में बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी बता दिया करो। ऐसा तो है नहीं, कोशिश तो हम इस तरीके से करते हैं कि बाइलिंगुअल लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट यही रहता है कि वीडियो का मोटो यही हो कि सब लोगों को समझ में आए। तो ये तो हमारा थीम था। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज जो हमारा पढ़ने का टॉपिक होगा वो होगा लोकसभा। मतलब आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है, दैट इज लोकसभा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो लोकसभा से रिलेटेड होगा। मतलब हम लोकसभा से रिलेटेड सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें आपको नई सीखने को भी मिलेंगी, कुछ बातें हो सकता है आपको पहले से भी आती होंगी, तो डे बाय डे आप लोगों को धीरे धीरे सब बातों के बारे में पता चल जाएगा। तो जहां तक मैं समझता हूं आप सभी को सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम अपने डिस्कशन को फर्दर ले जाते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। जो अपना टॉपिक है वो आप सभी को पता है कि लोकसभा। बेटा मैंने यहाँ पर एक थीम बनाई है। थीम कैसी बनाई है? यहाँ पे मैंने लिखा है 17th लोकसभा। कोई आपसे ये पूछ ले कि प्रेजेंट में हमारे देश में कौन सी लोकसभा है, मतलब प्रेजेंट में हमारे देश में 17th लोकसभा है, मतलब 17वीं लोकसभा अपने कार्य कर रही है। तो आज हम 17th लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। मेन हमारा जो टॉपिक है वो लोकसभा ही है। तो इसका जो पहला फेज है वो मैं आपके बीच डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे जबरदस्त प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट, खतरनाक, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि जो लोकसभा है ना वो पार्लियामेंट का कौन सा हाउस है? जो लोकसभा है, इंडियन लोकसभा, वो इंडियन पार्लियामेंट का कौन सा हाउस है? विच ऑफ द हाउस, मतलब कौन सा हाउस है? ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे इसका जवाब होगा लोअर। लोअर का मतलब निम्न। अगर मैं हाउस की बात करूं तो यहां पर मैं हाउस में बात करता हूं सदन। हाउस को हिंदी में यहां पे क्या कहते हैं? सदन। मतलब भारतीय संसद का कौन सा सदन है? तो मतलब निम्न सदन है, लोअर हाउस है लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 3 स्टार दे रहा हूं। हाँ, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला है कि जो लोकसभा है वो भारतीय संसद का निम्न सदन है, लोअर हाउस है। अगली बात करते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। बेटा अगर कोई आपसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछता है कि प्रेजेंट में हमारी लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो जो हमारी लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना प्रेजेंट में वो है 552। हाँ, अब 552 को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो 552 में क्या होते हैं, मतलब 552 में 550 तो इलेक्टेड होते हैं, हाँ, और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। मतलब ये जो 2 नॉमिनेटेड होते हैं ना, इनको भारत का प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो बार बार पेपर में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो हमारी जो लोकसभा है उसमें हमारे देश का प्रेसिडेंट कितने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर सकता है? तो बेटा 2 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर सकता है। इसमें एक कंडीशन क्या होती है, वो कैंडिडेट्स कैसे होने चाहिए? वो कैंडिडेट एंग्लो इंडियंस होने चाहिए। एंग्लो इंडियंस
एंग्लो इंडियंस मतलब आंग्ल भारतीय, इनको भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। दो की बात होगी। अब 550 में क्या होता है बेटा, 550 में जो स्टेट से इलेक्टेड होते हैं, मतलब जो राज्यों से चुने जाते हैं, मतलब जो राज्यों से चुने जाते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 530, और इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी अर्थात जो 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से इलेक्टेड किए जाते हैं। तो बेटा टोटल 552 थे, 552 में 2 को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है, 530 स्टेट्स द्वारा इलेक्टेड होते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी द्वारा इलेक्टेड होते हैं। मतलब ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको इसके बारे में डिस्कस किया। आगे अपने को जैसे कि इसमें हमने बताया कि 70th लोकसभा है, जो लोकसभा है वो मतलब लोअर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 होती है, जिसमें 530 इलेक्टेड होते हैं स्टेट से, 20 इलेक्टेड होते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया अर्थात भारत का राष्ट्रपति 2 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर सकता है। अगली बात करते हैं, कुछ आर्टिकल लोकसभा से रिलेटेड हैं, तो हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन आर्टिकल्स का क्या प्रोविजन है, इन आर्टिकल्स का क्या प्रोविजन है। प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान में आर्टिकल 81 का क्या प्रावधान है, ये हम पढ़ेंगे। बेटा सीधी सी बात है, हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर जो आर्टिकल 81 है इसमें प्रोविजन क्या है, मतलब इस आर्टिकल के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, क्योंकि हम तो लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब ये आर्टिकल जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोकसभा से संबंधित भी होगा। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा मतलब लोकसभा का गठन, और आप सभी को पता है कि लोकसभा का गठन प्रेजेंट में 552 मेंबर्स हैं लोकसभा में। ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? बेटा ऐसा जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 81 के अंदर दिया गया। अच्छा प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। अब बात करते हैं अगली, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है पेपर की दृष्टि से। तो आर्टिकल 326, इसमें क्या प्रोविजन है सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? देखो भाई, सबको पता है कि जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड। जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, आपको पता है एक बात। और जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज मतलब वयस्क मताधिकार। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार। बेटा आपको पता है कि जो हमारे लोकसभा मेंबर्स होते हैं वो उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट चुने जाते हैं वो लोग जनता के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार के आधार पर
डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं हमारे लोकसभा के मेंबर्स, और ऐसा इलेक्शन कराने का प्रोविजन, मतलब प्रोविजन, ये आर्टिकल 326 प्रोविजन प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर डायरेक्ट चुनाव करना, किसका? लोकसभा के मेंबर्स का। तो ऐसा किस आर्टिकल के अंदर प्रोविजन है? तो बेटा वो आर्टिकल है आर्टिकल 326। आप सभी को दोनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है? कंपोजिशन है लोकसभा का, मतलब मेंबर्स का गठन। आर्टिकल 326 क्या? मतलब चुनाव कराने का, इलेक्शन कराने का प्रोविजन है इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आप सभी को सारी बातें समझ में आएंगी। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं जो कि लोकसभा से संबंधित हैं। हम इन अमेंडमेंट्स को भी पढ़ेंगे। देखिएगा अमेंडमेंट्स में खास बातें क्या रहेंगी। एक मैंने अमेंडमेंट्स लिखा है 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे एक बार। 61st, उसके बाद आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। दोनों अच्छे हैं, पेपर की दृष्टि से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 61st के अंदर क्या है बेटा? आप सभी को पता है, या जिन बच्चों को शायद अभी नहीं भी पता हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो, प्रेजेंट में जो एलिजिबल होता है, जो एज एलिजिबल होता है, किसके लिए? मतलब मत का प्रयोग करने के लिए, वोटिंग करने के लिए। जो पहले क्या प्रोविजन था? पहले प्रोविजन था कि एज ऑफ 21st, मतलब 21 साल की उम्र में आप वोट कास्ट कर सकते हो। हाँ, एज ऑफ 21st मतलब 21 साल की उम्र में आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो। एक बार मतलब एज फिक्स थी पहले कितनी? 21st, 21 साल, 21 ईयर्स, 21 साल फिक्स थी आपको वोट कास्ट करने के लिए। 61st अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया? 61st अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया? इस 21 ईयर्स को रिड्यूस कर करके 18 ईयर्स कर दिया गया। 18 ईयर्स मतलब पहले हम 21 साल के होने के बाद वोट कास्ट कर सकते थे, और इस अमेंडमेंट के बाद 1988 के बाद 18 साल के बाद हम वोट कास्ट कर सकते हैं। ऐसा इस अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजन रहा है। अगला बात करते हैं हम 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बेटा ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, लगभग बहुत सारे लोगों को पता भी है। यहां पर इसके बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे? टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर। टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर, या हम ये भी बोल सकते हैं कि टर्म ऑफ लोकसभा, मतलब अक्सर हम बात करते हैं टर्म की। तो बेटा यहां पर एक टर्म है ना, वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है कितना? 5 इयर्स। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल टर्म की बात करूं, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल टर्म है, ओरिजिनल टर्म, इसमें जो ओरिजिनल टर्म है वो है 6 इयर्स, और फिक्स कितनी है? 5 इयर्स। अब सर ये ऐसा क्या प्रावधान है? देखो बेटा, रियल में हमने जो फिक्स कर रखी है टर्म, वो कितनी कर रखी है? 5 इयर्स। अगर ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा जाए कि टर्म ऑफ लोकसभा, तो उस केस में आंसर क्या है? 6 इयर्स। सर ऐसा क्यों?
व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, मतलब इमरजेंसी, जब इमरजेंसी के केस में मतलब आपातकाल के केस में इस टर्म को 5 इयर्स को मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है। इसलिए मतलब जो ओरिजिनल टर्म बात करें तो 6 इयर्स, मतलब इसमें इंक्लूड है कि इन द केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 6 साल में, इसलिए मतलब इस 5 साल के टेन्योर को, 5 साल के टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है 6 साल के लिए, इसलिए इस अमेंडमेंट के अंदर ऐसा किया गया। दोनों बातें बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब दोनों पर्सन भी बहुत अच्छे हैं। कोई चीजें आपको हो सकता है ज्यादा ही पसंद आ जाए, जब ज्यादा ही पसंद आ जाए तो इसका मतलब इंसान बार बार वीडियो चला करके देखेगा, इसका मतलब आप बार बार वीडियो चला करके ना देखें, उस केस में आप कई बार स्क्रीनशॉट भी मार लें, वैसे भी तो आप स्क्रीनशॉट मारते रहते हो, तो मतलब दोनों बातें अच्छी हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इसका स्क्रीनशॉट मार ही लेना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने मतलब डिस्कशन को फर्दर लेकर के चलते हैं। जो अपना डिस्कशन है उसको हम फर्दर लेकर के चलते हैं। बातें बहुत अच्छी हैं, कुछ बातें आपको ज्यादा ही पसंद आ जाएं तो आप अपना मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो यही बातें हैं इसके अंदर। देखिएगा अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड है, लोकसभा से रिलेटेड है। अब अपने डिस्कशन को फर्दर लेकर के जा रहे हैं। इसमें जो बातें हैं डिस्कशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट तो होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अब बात करते हैं 17वीं लोकसभा में कुछ करंट के डेटा को भी हम जोड़ रहे हैं। करंट के डेटा को जोड़ेंगे तो वो चीज भी हमें पता होनी चाहिए। बेटा लोकसभा में प्रीजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, एज ए मतलब जो प्रीसाइड ओवर करते हैं हमारी लोकसभा। जो हाईएस्ट प्रीजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का वो होता है लोकसभा स्पीकर, एक बात। और जो सेकंड हाईएस्ट प्रीजाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का वो होता है डिप्टी स्पीकर। हाँ, बार बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेजेंटली हु इज द स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा, मतलब प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर कौन है। बेटा आप सभी को पता भी होगा, ओम बिरला। हाँ, ओम बिरला प्रेजेंट में हमारे देश के लोकसभा स्पीकर हैं। ओम बिरला से पहले सुमित्रा महाजन थी, मतलब जिनको ताई के नाम से भी जाना जाता है। ताई सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है। तो मतलब जो ओम बिरला है ना, ओम बिरला ने ताई का स्थान लिया है, मतलब सुमित्रा महाजन का स्थान लिया है। प्रेजेंटली ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब बात करते हैं सर डिप्टी स्पीकर की। बेटा जो डिप्टी स्पीकर की बात करें लोकसभा की, ये अभी पोस्ट वैकेंट है 2019 से, मतलब इस पद पर अभी हमारे देश में प्रेजेंट में कोई नहीं है, ये वैकेंट है ये सीट। हाँ, आपका भी स्थान हो सकता है क्योंकि वैकेंट है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल हम एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जिस देश में गंगा बहती है, अर्थात एक लोकतंत्र देश से बिलोंग करते हैं, तो इट मींस हो सकता है आप भी ट्राई कर लें। डिप्टी स्पीकर के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगली बात आती है, एक होता है प्रोटेम स्पीकर। जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रेजेंट में हमारे देश का जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन है, उनका नाम है वीरेंद्र कुमार। तो बेटा हमने बताया कि प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है, डिप्टी स्पीकर की पद वैकेंट है और प्रोटेम स्पीकर हैं वो हमारे वीरेंद्र कुमार। तो आज की जो क्लास हमने आपको बताई सारी आपको समझ में आई भी होगी और बातें हमने आपको बहुत सारी डिस्कस की हैं, पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं।
और इनके बारे में एक हल्का सा मैं दोबारा से आपका एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। हल्का सा आप सभी को समझ में आएगा, वैसे समझ में आपको रेगुलर आता है। देखिएगा एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। जैसे कि दोबारा से बता दे रहा हूँ मैं, जो आज का अपना टॉपिक था वो क्या था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद आता है अगला, सेपरेटली हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। 70th लोकसभा है, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि जो लोकसभा है ना वो लोअर हाउस है हमारी पार्लियामेंट का। ये पर्सन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रेजेंट में मेंबर 552। आगे बात करते हैं आर्टिकल 81 के बारे में, आपको बताया कंपोजिशन ऑफ लोकसभा मेंबर्स। 326 में क्या बताया था, प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स। और 61st में क्या बताया था, 21st एज ऑफ 21 से लेकर के 18 ईयर्स किया गया था, मतलब वोट कास्ट करने के लिए। 44th अमेंडमेंट क्या कहता था, 44th अमेंडमेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर। आगे बात करते हैं, प्रेजेंट में स्पीकर ओम बिरला है, डिप्टी स्पीकर का पद वैकेंट है और प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार है। जेंटलमैन, आप सभी को आज की वीडियो और भी ज्यादा पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा व्यू बढ़ाइएगा, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर मारिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो से सीखिएगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इस वीडियो से बहुत ज्यादा सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।